हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर इमशा कासिम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे, पॉइंटर्स इन C++। पॉइंटर्स प्रोग्रामिंग में एक पावरफुल टूल है जो आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और मैनिपुलेशन की सहूलत देता है। ये टॉपिक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो प्रोग्रामिंग में आपकी स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव हो सकती हैं। अगर आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में रहेंगे तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मूव करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंटर्स इन C++। पॉइंटर्स हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स हैं जो क्या करते हैं, जो मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर है, स्टोरेज एरिया है जहां पर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। मेमोरी एड्रेस क्या है? मेमोरी एड्रेस है कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स। बहुत सारे स्टोरेज सेल होते हैं और हर स्टोरेज सेल का अपना एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस होता है और वो डाटा को होल्ड करता है। जैसे हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एक है इंटीजर x इज इक्वल टू 5। अब जो ये हमारे पास x है ना, x, हमने कहा ये x हमारे पास एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, 5 को स्टोर कर रहा है। x वेरिएबल है जो 5 को स्टोर कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। ये हमारे पास मेमोरी है हमारी। इस मेमोरी में डिफरेंट सेल्स है। ये मेमोरी का पहला सेल, ये दूसरा सेल और नीचे वाला तीसरा सेल। अब हमने कहा कि जो हमारे पास x है, अब इस x को मेमोरी में कहीं जगह मिलेगी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने 5 रख लिया, ये 5 यहाँ पर चला गया। हमने कहा x इज इक्वल टू 5, 5 को मेमोरी में स्टोर कर लो। अब मेमोरी से हमें जब भी 5 की जरूरत होगी हम उसको कॉल करेंगे x के थ्रू। वेरिएबल को एक नाम असाइन किया, यहाँ x वेरिएबल है जिसको हमने नाम असाइन कर दिया कि ये वेरिएबल है, इसका नाम है x। अब जब भी हमें 5 की जरूरत होगी हम इस x को कॉल करेंगे और हमें 5 वैल्यू मिल जाएगी। हमारे लिए ये बहुत ही एफिशिएंट वे है क्योंकि हमें एड्रेसेस याद नहीं रहते। एक ह्यूमन है, ह्यूमन को हमें क्या पता मेमोरी में इसने कहाँ जाके जगह ली है। तो अब हम उन उन चीजों को हम नहीं देखते, बल्कि हम सिर्फ सिंपली x को कॉल करेंगे और x की वैल्यू को यूज कर लेंगे अपने कोड में जहां हमें जरूरत होगी। तो हमारे पास जो पॉइंटर्स है वो स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल वेरिएबल, जो 5 ये सिंपल वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है और ये 5 को स्टोर कर रहा है। अब पॉइंटर्स और इन वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? हमने कहा पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है तो कुछ तो डिफरेंट होगा। अब पॉइंटर्स में क्या है, जो पॉइंटर्स है ना वो मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करते हैं। यहाँ तो हमने इसको वैल्यू असाइन की कि भाई x में 5 वैल्यू है तो 5 रखवा दो x में। लेकिन पॉइंटर्स क्या करते हैं, पॉइंटर्स वैल्यू नहीं लेते बल्कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। इसलिए हमने इनको कहा जो पॉइंटर्स हैं वो हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। अब पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करना है, पॉइंटर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे करना है, मेमोरी में जगह कैसे मिलेगी, वो सारा देखते हैं। हमने कहा डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर, पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करना है। हमने कहा इंटीजर टाइप का, हमने कहा एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है जिसको हमने नाम दिया ptr। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, इसको पॉइंटर कह सकते हो, उसको p कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये सिर्फ एक नेम है जो हमने इसको कॉल करने के लिए, क्योंकि हम इंसानों को जैसे इनके नामों से बुलाते हैं इसी तरह हम वेरिएबल्स और पॉइंटर्स को भी उनके नामों से बुलाएंगे। तो ये ptr हमारे पास नेम है। हमने कहा इस पॉइंटर को, ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप पॉइंटर। स्टैटिक का मतलब क्या है, हमें उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है हमें वो चाहिए। हमें मेमोरी एड्रेस से गर्ज नहीं है, हमें मेमोरी एड्रेस के अंदर, उस मेमोरी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेमोरी है, ये मेमोरी के डिफरेंट सेल्स हैं, ये पहला सेल, ये दूसरा
ये तीसरा। हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेल का एड्रेस है 100, इस सेल को हम कह देते हैं ये 200 है, और इस सेल को ये हमारे पास 300 लोकेशन के ऊपर है, एंड लास्ट वन ये हमारे पास 400 लोकेशन के ऊपर है। ये 100, 200, 300, 400 ये इनके मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये इस एड्रेस के ऊपर लोकेशन है। अब इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे पास जो 100 है मेमोरी लोकेशन, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो 5 है। इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो 10 है। यहाँ पे 15 एंड 20 ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है हमें उससे गर्ज है, हमें वो वैल्यू चाहिए। उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं, इसको स्टैटिक कहते हैं। और अगर ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी यूज करें तो इसको डी रेफरेंसिंग कहते हैं। हमने कहा ये इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर हमें वो वैल्यू चाहिए तो हम पॉइंटर के साथ स्टैटिक ऑपरेटर यूज करते हैं ताकि हम वो वैल्यू एक्सेस कर सकें। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा असाइनिंग एन एड्रेस टू द पॉइंटर हमने ऊपर अभी पढ़ा था। पॉइंटर स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स है जो क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। अब यहाँ हम उसको यूज करने लगे हैं। हमने कहा एक वैल्यू है, हमने कहा एक इंटीजर वेरिएबल है, एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है और उसके अंदर वैल्यू क्या है, 10 स्टोर है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, वैल्यू उसको नाम दिया, हमने कहा वो वैल्यू उसका नेम है, उसमें वैल्यू 10 स्टोर है, टाइप उसकी इंटीजर है। नेक्स्ट लाइन में हमने कहा कि जो वैल्यू का एड्रेस है, प्रोग्रामिंग में हम M% यूज करते हैं। M% इसको कहते हैं, ये वाला जो साइन है, इस M% को यूज करते हैं एड्रेस को स्टोर करने के लिए। हमने कहा वैल्यू का जो एड्रेस है वो किसको करा दो, वो PTR को दे दो। अब PTR क्या है, PTR कुछ भी नहीं, एक सिंपल वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। चूंकि ये एड्रेस स्टोर कर रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं ये पॉइंटर टाइप है, ये पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या लेगा, वैल्यू का एड्रेस लेगा। ना होल्ड द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। इसको थोड़ा और क्लियर ही समझने के लिए हमने कहा 200 एड्रेस के ऊपर हमारी जो वैल्यू है ना, वैल्यू वेरिएबल है उसमें 10 है। अब हमने कहा जी 200 है ना, ये PTR को दे दो। अब PTR के पास 200 चला गया, इसका जो एड्रेस है वैल्यू का वो है 200। वैल्यू का जो एड्रेस है हमारे पास वो है 200। अब हमने कहा जो ये 200 है ना, ये असाइन ये दे दो PTR को। अब ये 200 PTR के पास चला गया, ये हमने एड्रेस पॉइंटर को असाइन कर दिया। नेक्स्ट काम का क्या करना है, अब उस पॉइंटर के थ्रू हमने वो डाटा एक्सेस करना है। हमने कहा वही बात, वैल्यू में हमारे पास 10 है, इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल है जिसका नाम है वैल्यू, उसको हमने वैल्यू जो असाइन की है वो 10 की है। सेकेंड लाइन में हमने कहा कि जो इसका एड्रेस है ना यानी 200 वो दे दो PTR को। PTR को उसका एड्रेस दे दिया। अब हमने कहा स्टैटिक का यूज क्यों किया है, क्योंकि हमें उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है हमें वो चाहिए। हमने कहा प्रिंट करवा दो स्टैटिक PTR को, मीन्स के जो भी इसके पास आएगा वो प्रिंट करवा दो। इस केस में हमारे पास 10 आएगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। स्टैटिक हमारे पास डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है जो हम यूज करते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एट दैट एड्रेस। उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 200 हमारे पास एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू पड़ी है 10। इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक पॉइंटर का
स्टैटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब मेन पर्पस क्या है पॉइंटर्स यूज करने का? मेजरली 3 मेन पर्पस हैं जिनके लिए हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। पहला हमारे पास है कि हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं एलोकेट न्यू ऑब्जेक्ट ऑन द हीप। हीप के ऊपर कोई न्यू ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना हो उसके लिए यूज करते हैं। मेन पर्पस क्या है? हमारे पास 3 मेन पर्पस हैं। पहला है टू एलोकेट न्यू ऑब्जेक्ट ऑन द हीप। हीप के ऊपर कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। दूसरा एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना किसी दूसरे फंक्शन में। तीसरा है एक एरे में आइट्रेट करना। इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास टू एलोकेट न्यू ऑब्जेक्ट ऑन द हीप। हीप के ऊपर नए ऑब्जेक्ट्स एलोकेट करना। अब हीप के 4 पोर्शन में से जो एक पोर्शन है ना वो हीप का है। मेमोरी के 4 पोर्शन में से जो एक पोर्शन है वो हीप का है। तो हीप मेमोरी का पार्ट है। पहली बात ये वेयर यू कैन डायनामिकली एलोकेट स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट्स। हमें ज्यादा जगह चाहिए होती है तो हम हीप का इस्तेमाल करते हैं। हम हीप पे डायनामिकली जगह क्रिएट करते हैं और जगह क्रिएट करने के बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। When you want me to create an object on the heap, you use a pointer to keep track of where that object is. This is helpful for managing memory that you need me to unpredictable amount of data, like a list that grow as you add more items. मेमोरी के 4 पोर्शन है स्टैक हीप डाटा कोड। ठीक है, ये जो हीप का पोर्शन है ना हमने कहा हीप के पोर्शन में डाटा रखवाने के लिए हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। हमने कहा इंटीजर स्टैटिक p इज इक्वल टू न्यू इंट। हमने कहा जो p है वो क्या होल्ड करेगा? मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, इंटीजर क्या? क्रिएट अ न्यू इंटीजर ऑन हीप। इंटीजर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने हीप के ऊपर क्रिएट कर लिया। हमने कहा ये कोड सेक्शन हमारी मेमोरी के 4 पोर्शन है कोड डाटा हीप स्टैक। कोड सेक्शन में वो सारा डाटा होगा जो हमने कोड लिखा होगा सारा। हम इस केस में हमारे पास इस केस में हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो वो हमने कोड सेक्शन में रख लिया। अब हमने कहा जो कोड सेक्शन से हमारे पास एक स्टैक के ऊपर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा जो उस पॉइंटर का होगा p का, जो इस केस में हमने अपने पॉइंटर का नाम रखा हुआ है p। अब हमने कहा इस p पॉइंटर से हम हीप को एक्सेस कर सकते हैं। हीप के अंदर हमने कितनी जगह चाहिए? जैसे अगर हमें हीप के अंदर 1000 ऑफ नंबर सॉर्टिंग अरे को सॉर्ट करना है जिसमें 1000 ऑफ नंबर है, हमने कहा स्टैक पे सिर्फ उसका रेफरेंस पॉइंटर रख दो और वो रेफरेंस पॉइंटर हमें बताएगा कि हीप पे किस एड्रेस के ऊपर वो डाटा पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम रैंडमली हीप के ऊपर डाटा रखवा दें और उसका कोई अपने पास रेफरेंस ना रखें तो हमें पता कैसे चलेगा कि हीप के ऊपर मेमोरी के अंदर डाटा किस पोजीशन पे उसका मेमोरी एड्रेस क्या है? उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। यहाँ भी यही बात कही है। हमने कहा व्हेन यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑन द हीप, जब हम चाहते हैं कि हीप के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, यू यूज अ पॉइंटर टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर दैट ऑब्जेक्ट इज। हम चाहते हैं कि हीप के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें यानी एक एरे को सॉर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि उस ऑब्जेक्ट को वो किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। पॉइंटर उसका एड्रेस अपने पास स्टोर करता है और जब हमें जरूरत होती है तो उस एड्रेस के थ्रू उनके आइटम्स को उनकी वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा केस है टू पास फंक्शन टू अदर फंक्शन। हमने कहा पॉइंटर्स कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ फंक्शन, दैट्स व्हाई व्हेन we pass a function as a parameter to another function we need pointers to hold that address। हमने कहा क्योंकि जो पॉइंटर्स है हमारे पास वो फंक्शन का एड्रेस स्टोर करते हैं, इसी वजह से अगर जब हम एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन में पास करते हैं हमें पॉइंटर्स की जरूरत होती है उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा हमने सबसे पहले एक फंक्शन पॉइंटर डिफाइन किया। फंक्शन पॉइंटर क्या है? सिंपल एक वॉइड फंक्शन है। फंक्शन ptr उस पॉइंटर का नाम है और इंटीजर उसकी
वो एक इंटीजर टाइप या वेरिएबल या इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। ये हमारे पास पॉइंटर हो गया, इसने वैल्यू ली जिसके टाइप इंटीजर है। हमने कहा असाइनिंग अ फंक्शन टू द पॉइंटर वॉइड माई फंक्शन इंटीजर एक्स, जो क्या कर रहा है, सिंपली वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जो माई फंक्शन है ना, जो हमने कहा जो माई फंक्शन है ना, जो ये फंक्शन लिखा हुआ है उसका एड्रेस लो, एम्परसेंड यूज किया, हमने कहा एम्परसेंड माई फंक्शन, इसका एड्रेस लो, ये जिस एड्रेस के ऊपर पड़ा है और वो एड्रेस रखवा दो फंक्शन पीटीआर में। और फंक्शन पीटीआर क्या है, फंक्शन पॉइंटर। हमने यहाँ देख फंक्शन पीटीआर देखा, हमारे पास एक पॉइंटर है। उसके बाद हमने कहा अब इस फंक्शन पॉइंटर को हम यूज करेंगे एज अ रेफरेंस। अब फंक्शन पॉइंटर में हमने वैल्यू दी इंटीजर वैल्यू 5, ये इंटीजर वैल्यू जाएगी माय फंक्शन के पास और वहां पर प्रिंट करवा देगी इस वैल्यू को सिंपल। इसको देखते हैं हम मेमोरी में ये स्टैक में कैसे काम कर रहा है। स्टैक में मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाया, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना स्टैक में। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करना है। नेक्स्ट लाइन पे मूव किया, हमने कहा एक पॉइंटर है फंक्शन पीटीआर जिसका नाम है। ठीक है, हमने कहा फंक्शन पीटीआर को स्टैक में जगह दे दो। फंक्शन पीटीआर को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करवाया, मींस कि इसको कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ हमने बताया कि फंक्शन पीटीआर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव किया, हमने कहा जो फंक्शन माय फंक्शन का एड्रेस है वो फंक्शन पीटीआर को दे दो। हम अज्यूम करते हैं कि जो माय फंक्शन का एड्रेस है वो 300 है, कुछ भी रख सकते हो, हमें नहीं पता कि मेमोरी में वो कौन सा एड्रेस ले रहा है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो माय फंक्शन है ना हमारे पास, उसका जो एड्रेस है वो 300 है। माय फंक्शन का जो एड्रेस है ना वो 300 है। हमने कहा ये 300 लो और पीटीआर को दे दो। अब पीटीआर को हमने इनिशियलाइज करवा दिया, और इनिशियलाइज किससे करवाया, एड्रेस से। एड्रेस किसका है, माय फंक्शन का। अब हमने माय कहा कि जो माय फंक्शन का एड्रेस है वो फंक्शन पीटीआर को दे दो। अब फंक्शन पीटीआर उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जहां पर माय फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव किया हम। नेक्स्ट लाइन पे जब मूव करेंगे तो हमने कहा फंक्शन पीटीआर को 5, अब 5 आर्ग्यूमेंट है, हमने कहा ये आर्ग्यूमेंट जाएगा यहां से, ये मूव करेगा, शिफ्ट होगा, यहां से शिफ्ट होगा ये माय फंक्शन के पास। अब माय फंक्शन पे शिफ्ट होने से पहले ये क्या करेगा, ये रिटर्न एड्रेस स्टोर करवाएगा स्टैक के अंदर, क्योंकि हमें वापस भी आना है और वापस आने के लिए हमारे पास रिटर्न एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या करेगा, 5 को ये माय फंक्शन को पास करेगा, यहां से मूव करना है इस माय फंक्शन के पास, लेकिन माय फंक्शन पे मूव करने से पहले ये रिटर्न एड्रेस स्टोर करेगा। इसने कहा कि पहले रिटर्न एड्रेस स्टोर कर लें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें वापस जब आना है तो कहाँ पर आना है, जहां से हमने छोड़ा है हमने वापस भी वहीं आना है। तो हमने कहा रिटर्न एड्रेस को स्टैक में पुश कर दो। अब रिटर्न एड्रेस हमारा स्टैक में स्टोर हो गया। अब ये 5 को लेकर इस माय फंक्शन के पास जाएगा। अब हमारे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड, हमने कहा अब x को वैल्यू 5 मिल गई। हमने कहा जो x है उसमें आ गया 5, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या आया, x को 5 वैल्यू मिल गई। अब ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा और क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये वापस जाएगा, वापस यहां से मूव करेगा, यहां पर आएगा, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म, यहां से 5 प्रिंट हो गया, ये खत्म हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इसका फंक्शन एग्जिट किया, इसका मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म। एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म होने के बाद ये देखेगा रिटर्न एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस लेगा और वापस उसी के पास वापस आ जाएगा। यहां से ये रिटर्न एड्रेस खत्म हुआ। उसके बाद जब हमारे पास रिटर्न 0 करेगा तो बाकी भी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, हमारा स्टैक बिल्कुल खाली हो जाएगी। ये हमारे कोड की इम्प्लीमेंटेशन है कि मेमोरी में
एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, मेमोरी में किस ब्लॉक में स्टैक के अंदर वैल्यूज कैसे पुश और पॉप होती है पॉइंटर्स के थ्रू। थर्ड पॉइंट है टू आइट्रेट ओवर एलिमेंट्स इन एरे और अदर डाटा स्ट्रक्चर। एरेज आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन। एरे हमारे पास कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। Pointers can move from one element to the other by adjusting the memory address it holds. Pointers क्योंकि memory address अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो हम memory address के थ्रू आइट्रेट करेंगे उस पूरी एरे में। ये हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी में डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल में कोई ना कोई वैल्यू रखी है। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, थर्ड सेल एंड ये फोर्थ सेल। हर सेल के अंदर वैल्यू स्टोर है। इस केस में हमने कहा जो हमने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 एरे में ये है और ये हमारी मेमोरी में स्टोर है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि ये पहला एलिमेंट पहली लोकेशन पे होगा, फिर उसके बाद फौरन दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, सीक्वेंस में स्टोर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला एलिमेंट इस लोकेशन पे स्टोर है तो दूसरा इस लोकेशन के ऊपर स्टोर होगा, ऐसा नहीं है। एरेज में सीक्वेंस में स्टोर होता है, पहला एलिमेंट इस पर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब हमने कहा कि जो पॉइंटर्स है ना वो क्या करते हैं, वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। अब पॉइंटर के पास इसका मेमोरी एड्रेस है फर्स्ट पोजीशन पे। हमने कहा कि ये हमारे पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है। इस एरे को हमने पॉइंटर को पकड़ा दिया। अब हमने कहा हम इस पॉइंटर के थ्रू इस पूरी एरे को ट्रेवर्स करेंगे। हमने कहा पहला पॉइंट मीटर इस वाली मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहा था, तो स्टैटिक यूज करके हम इसकी वैल्यू ले लेंगे। फिर हम उस मेमोरी एड्रेस में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एरेज हैं वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन लेती हैं। अगर हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो 100 है, ये 100 एड्रेस के ऊपर पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हमें पता है जो दूसरा एलिमेंट होगा वो 101 एड्रेस के ऊपर होगा, तीसरा जो होगा वो 102 के ऊपर होगा, चौथा जो होगा वो 103 के ऊपर, और जो लास्ट वन है हमारे पास वो होगा 104 के ऊपर। ये हमारे एड्रेसेस हैं, क्योंकि हमें पता है एरे जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी एड्रेसेस लेती है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जाना है। तो हमने कहा आई पी में 1 प्लस कर दो। अगर पी इनिशियली इस वाले 100 यानी फर्स्ट एलिमेंट को अगर पॉइंट कर रहा है, पी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो इसको प्रिंट करवा दो 1 को। फिर पी में 1 प्लस करो, यानी नेक्स्ट जो उसकी पोजीशन है मेमोरी के अंदर उस एड्रेस को, और उस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करवा दो। फिर पी में इंक्रीमेंट करो, 1 ऐड करो, पी नेक्स्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा। अब ये थर्ड जो एरे में थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको प्रिंट करवा दो। इसी तरह ये पूरी एरे में ट्रेवर्स करेगा और हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे के उनको प्रिंट करवा दे। अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएं, पी यहाँ पर है, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएं, प्रिंट करवा दो। अब यहाँ प्लस आई की जगह यहाँ पर तो 1 + 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम 2 का इंक्रीमेंट करें तो ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा, दूसरी लोकेशन को छोड़कर तीसरी लोकेशन पे चला जाएगा, क्योंकि हम उसमें 2 का प्रिंट करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं 2 ऐड कर दो उसमें। इसी तरह हमें जहां पर भी जाना हो हम उसको लेके जा सकते हैं इजीली। प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस, ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास। प्लस प्लस आई का मतलब है कि हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसको ऐसे किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने कहा पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स हैं जो क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। हमने देखा हीप एलोकेशन कैसे करते हैं। हीप के ऊपर अगर जाना हो पॉइंटर्स के थ्रू तो हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं C++ में हीप में जगह के लिए, और पॉइंटर्स का P यूज करते हैं ताकि हम उसका एड्रेस रख सके, और स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू उस
पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, उसको एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करते हैं उसको एड्रेस लेने के लिए, उसको कहते हैं हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर। एम्परसेंड को दोबारा मैं बता देती हूँ। स्टैटिक हमारे पास एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। स्टैटिक ऑफिशियल अगर इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसको कहते हैं ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, जो क्या काम करता है, पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारे पास एम्परसेंड। एम्परसेंड हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर है, जो बताता है कि इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है इसका एड्रेस मेमोरी में, वो उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस हम एम्परसेंड के थ्रू एक्सेस करते हैं, और उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो हम यूज करते हैं स्टैटिक के थ्रू। तो ये हमारे पास हीप एलोकेशन है। यूज पॉइंटर टू मैनेज मेमोरी डायनामिकली ऑन द हीप। फंक्शन पॉइंटर है, पास फंक्शंस अराउंड यूजिंग पॉइंटर्स फॉर फ्लेक्सिबल कोड। array iteration, navigate through array effectively through navigate through arrays effectively using pointers। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। अपने तमाम दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।